जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। हर दिन हमारे सामने कुछ न कुछ ऐसा आता है जो हमें रोक देता है, उलझा देता है या हमें खुद से सवाल करवाता है, अब क्या करूं। कभी काम में अटक जाते हैं, कभी रिश्तों में, कभी अपने ही डर में। और जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हल नहीं ढूंढते। डिटमार स्टर्नेट अपनी किताब सॉल्व इट में यही कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो समस्या देखकर डर जाते हैं और दूसरे वो जो समस्या देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर प्रॉब्लम के अंदर एक मौका छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। लेखक कहता है कि हर समस्या के पीछे एक पैटर्न होता है और जो इंसान उस पैटर्न को पहचानना सीख लेता है वही स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। हमारा दिमाग हमेशा जल्दी जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, पर जल्दी जवाब अक्सर गलत होते हैं। स्मार्ट सॉल्वर पहले रुकता है, सांस लेता है और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता है असली समस्या है क्या। क्योंकि ज्यादातर बार जिस चीज को प्रॉब्लम समझते हैं वो असली प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मान लो तुम अपने काम से परेशान हो, तुम सोचते हो मुझे नया जॉब चाहिए, लेकिन क्या सच में जॉब बदलने की जरूरत है या सिर्फ तुम्हें अपने काम करने के तरीके में बदलाव चाहिए? जब तक तुम असली समस्या नहीं समझोगे तुम उसका हल नहीं ढूंढ पाओगे। सॉल्व इट का असली सबक यही है, पहले समझो फिर हल करो। बहुत बार हम जवाब ढूंढने से पहले सोच ही नहीं पाते कि सवाल क्या है, और यही गलती हमें बार बार उसी चक्कर में फंसाए रखती है। किताब कहती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए सबसे पहले उसे अलग अलग हिस्सों में बांटो। हर हिस्से को ध्यान से देखो, सवाल करो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि क्या यह मेरी सोच की गलती है या सच में कुछ गलत है। कई बार हमारे डर, हमारे अनुभव या हमारी आदतें किसी स्थिति को बड़ा बना देती हैं। जब हम उन्हें टुकड़ों में बांटते हैं तो अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। स्मार्ट सॉल्वर हमेशा तीन चीजें साथ रखते हैं, एक खुला दिमाग, एक मजबूत दिल और एक क्यूरियस नजर। वो मानते हैं कि हर समस्या का हल होता है, बस कभी कभी वो हल सीधा नहीं, तिरछा होता है। इसलिए वो सवाल पूछते हैं, अलग नजरिए अपनाते हैं और दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। डिटमार कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है, और स्किल हर कोई सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। ये किताब बताती है कि हर इंसान अपने अंदर एक सॉल्वर लेकर पैदा होता है, लेकिन उसे जगाने के लिए आपको माइंडसेट बदलना पड़ता है। ये माइंडसेट कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सोचूंगा, समझूंगा और रास्ता ढूंढ लूंगा। जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो दिमाग अक्सर नकारात्मक सोचता है। वो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, पर स्मार्ट सॉल्वर वहीं कहता है ठीक है, कुछ बदल गया, अब नया तरीका चाहिए। वो हार को सिग्नल मानता है कि अब एक नया रास्ता खोजने का वक्त आ गया है। इस किताब में स्टर्नार्ड बार बार कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो प्रॉब्लम से डरते नहीं, उसे डिसेक्ट करते हैं। वो अपनी सोच को मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक समय में एक हिस्से पर फोकस करते हुए और फिर सबको जोड़कर पूरा चित्र देखते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम कोई रुकावट नहीं बल्कि एक पजल होती है और वो उसे हल करने में मजा लेते हैं। किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और डिजाइनर्स जो तब सफल हुए जब उन्होंने अपने डर से ज्यादा अपनी क्यूरियोसिटी को चुना। क्योंकि जब आप सवाल पूछना नहीं छोड़ते तो दुनिया खुद जवाब देने लगती है। डिटमार ये भी कहते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कुछ नहीं करना। हाँ, कभी कभी सबसे अच्छा हल होता है ठहर जाना, क्योंकि जब आप ठहरते हैं तो क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी हमेशा केओस से निकलती है। किताब के एक हिस्से में वो कहते हैं अगर तुम हर चीज को तुरंत ठीक करना चाहोगे तो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि असली गलती कहां थी। सॉल्वर पेशेंस रखता है, वो तुरंत नहीं दौड़ता, वो ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है और फिर सही समय पर सही कदम उठाता है। ये किताब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी बात करती है।
क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ लॉजिक नहीं, इसमें इमोशंस भी होते हैं। कई बार हमें सिर्फ लॉजिक नहीं, कंपैशन भी चाहिए होता है। किसी इंसान से जुड़ी समस्या को हल करने के लिए पहले उसके इमोशन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप आसान हो जाता है। किताब में एक पावरफुल लाइन आती है, डोंट फाइट योर प्रॉब्लम्स, टॉक टू देम। मतलब अपनी समस्याओं से भागो मत, उनसे बात करो, उन्हें समझो, उनसे सीखो। हर चैलेंज तुम्हें कुछ सिखाने आया है। डाइटमार स्टर्नेट का मैसेज साफ है, हर कोई लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है अगर वो अपनी सोच को क्वेश्चन करना सीख ले। प्रॉब्लम तब बड़ी लगती है जब हम खुद को छोटा समझते हैं। जैसे ही हम अपने आप को कैपेबल मानते हैं, चीजें आसान लगने लगती हैं। और सबसे जरूरी लेसन जो किताब सिखाती है, एक्शन ही असली सॉल्यूशन है। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी कोट सुन लो, अगर तुम कुछ करते नहीं तो कुछ बदलता नहीं। स्मार्ट सॉल्वर्स सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, क्योंकि हर सॉल्यूशन एक्शन से शुरू होता है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसो, याद रखना तुम अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल इंसान, हर लीडर, हर क्रिएटर इसी रास्ते से गुजरा है। उनके पास भी डर था, कंफ्यूजन था और हजार सवाल थे, पर उन्होंने रुकने की बजाय हल ढूंढने का फैसला किया। और यही फर्क बनाता है विनर्स और कंप्लेनर्स में। डाइटमार स्टर्नेट की यह किताब आखिर में कहती है, प्रॉब्लम्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स, दे आर रोड साइंस। हर प्रॉब्लम तुम्हें दिशा दिखाने आई है, रोकने नहीं। बस तुम्हें समझना है कि वो क्या कहना चाहती है। अगर तुम ये सीख लो कि कैसे किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, सोच को पॉज देना है और फिर काम माइंड से उसे टैकल करना है, तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं जो तुम्हें हरा सके। हर बार जब दुनिया कहे ये बहुत मुश्किल है, तुम मुस्कुराओ और धीरे से कहो, लेट मी सॉल्व इट। और यही से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान एक बार ये समझ लेता है कि हर समस्या के अंदर एक सीख छिपी होती है, तब वो जिंदगी को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। अब हर रुकावट डर नहीं लगती, बल्कि एक नई दिशा दिखाने वाला संकेत बन जाती है। यही सॉल्व इट का असली संदेश है। समस्याएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें बदलने आती हैं। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार एक जैसी परिस्थितियों में डालती है जब तक हम सीख नहीं लेते कि हमें क्या बदलना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ज्यादातर बड़ी परेशानियां बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती हैं। हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारे डर से। डाइटमार स्टर्नेट बताते हैं कि जब हम किसी स्थिति पर गुस्सा करते हैं या घबरा जाते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उस भावना में खो देते हैं। पर जब हम शांत होकर सोचते हैं कि असल में मैं क्या बदल सकता हूं, तभी असली समाधान दिखाई देता है। एक सॉल्वर कभी शिकार नहीं बनता, वो हमेशा ऑब्जर्वर बनता है। वो हालातों को देखता है, खुद को देखता है और फिर वही कदम उठाता है जो सबसे असरदार हो। इस किताब में लेखक कहता है कि हर समस्या एक कहानी है और जब तक तुम उस कहानी को समझ नहीं लेते, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। तो जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल हो तो तुरंत लड़ने मत लगो, पहले कहानी सुनो। उस कहानी में वो सूत्र है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि स्मार्ट सॉल्वर बनने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, पर स्टर्नेट कहते हैं कि नहीं, बस एक साफ दिमाग चाहिए। तुम्हें यह मानना होगा कि हर चीज का हल होता है और हर समस्या सिर्फ एक नई समझ की परीक्षा है। जब तुम ये मान लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाता है। तब तुम हर चैलेंज को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हो, डर के साथ नहीं। किताब का एक और शानदार पहलू है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यानी जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुद बनाना। लेखक कहता है कि क्रिएटिविटी का मतलब फैंसी आइडियाज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इमेजिनेशन है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसो तो खुद से पूछो, अगर मैं इसे किसी और नजरिए से देखूं तो क्या दिखेगा? क्योंकि पर्सपेक्टिव बदलते ही दुनिया बदल जाती है। कभी कभी एक छोटा सा एंगल शिफ्ट तुम्हें वो आंसर दिखा देता है जो महीनों की सोच से नहीं मिला। डाइटमार स्टर्नेट ये भी बताते हैं कि एक सॉल्वर को
अपने ईगो से ऊपर उठना पड़ता है। कई बार हम इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि हम अपनी बात सही साबित करने में लगे रहते हैं, ना कि सॉल्यूशन ढूंढने में। एक सॉल्वर को सही होने से ज्यादा जरूरी होता है सच्चाई को देखना। वो जानता है कि गलती मानना कमजोरी नहीं, एक क्लैरिटी का कदम है। हर बार जब तुम ईगो छोड़कर सुनते हो तो तुम अपने सॉल्यूशन के एक कदम करीब आ जाते हो। लेखक का एक गहरा विचार है, हर समाधान अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता है। मतलब जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। तुम एक चीज हल करोगे तो दूसरी सामने आएगी, लेकिन फर्क यह है कि अब तुम मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हें पता है कि कैसे सोचना है, कैसे कामली हैंडल करना है। हर हल तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करता है। इसलिए परेशान मत हो जब नई मुश्किलें आए। वो संकेत है कि तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। किताब में यह भी बताया गया है कि किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तब तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। तब हालात तुम्हें नहीं चलाते, तुम हालात को चलाते हो। और यही डिफरेंस एक साधारण व्यक्ति और एक सॉल्वर में होता है। कभी कभी जिंदगी का हल लॉजिक में नहीं, फेथ में होता है। जब तुम सब कुछ कोशिश कर चुके हो और फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, तब सबसे जरूरी है भरोसा रखना, क्योंकि हर चीज का टाइमिंग होता है। कई बार सॉल्यूशन तब आता है जब तुम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हो। तभी अचानक कोई आइडिया, कोई व्यक्ति या कोई संकेत तुम्हें रास्ता दिखा देता है और तुम समझते हो कि हां, शायद इसी इंतजार में मैं कुछ सीख रहा था। सॉल्व इट हमें सिखाती है कि हर समस्या तुम्हें दो रास्ते देती है, एक डर का और एक खोज का। डर तुम्हें वहीं रोक देता है, पर खोज तुम्हें आगे बढ़ाती है। अगर तुम हर सिचुएशन में एक लर्नर बन जाओ तो कोई समस्या तुम्हें तोड़ नहीं सकती। वो तुम्हें बनाएगी, तराशेगी और तुम्हें एक मजबूत वर्जन में बदल देगी। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर चैलेंज एक हिडन गिफ्ट है, तो उसकी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बल्कि पावरफुल बन जाती है। फिर वो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो ग्रो करता है। और यही है इस किताब का असली मैसेज, प्रॉब्लम्स आर ग्रोथ इन डिस्गाइज। हर सॉल्वर जानता है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। वो इम्परफेक्ट सिचुएशंस में परफेक्ट डिसीजंस लेना सीख लेता है। वो जानता है कि जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, तब तक कोई चैलेंज मुझे हरा नहीं सकता। और जब ये विश्वास भीतर से आता है, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कभी याद रखना, जब तुम अगली बार किसी मुश्किल में फंसो, तो खुद से एक बात कहना, ये मुझे रोकने नहीं, सिखाने आई है। और फिर थोड़ी सांस लो, मुस्कुराओ और धीरे से कहो, लेट्स सॉल्व इट। जब तुम इस सोच को अपना लेते हो कि हर चुनौती एक सिखाने वाला मौका है, तब तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि मुश्किलें तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे लिए हैं। जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें किसी नई दिशा में धकेल रहा होता है, जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें सच में होना चाहिए। डीटमार स्टेनर्ड यही समझाना चाहते हैं कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो हार मानने से पहले खुद से सवाल करता है, क्या मैंने हर तरीका आजमाया? यही सवाल तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब सब लोग शिकायत कर रहे होते हैं, तब सॉल्वर चुपचाप बैठा होता है, सोच रहा होता है, महसूस कर रहा होता है और धीरे धीरे अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा होता है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी सीरीज होती है असफलताओं की, गलतियों की, उलझनों की। पर हर बार गिरने के बाद जिसने उठने की हिम्मत रखी, वही आगे बढ़ा। स्टेनर्ड कहते हैं कि दुनिया को जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपने डर से भागे नहीं, बल्कि उसे समझे। डर को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। डर तुम्हें बताता है कि तुम किस चीज की परवाह करते हो। कभी कभी हल बहुत बड़ा नहीं होता, वो एक छोटा सा कदम होता है, एक नई सोच, एक ईमानदार कोशिश। लेकिन वही छोटा कदम तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां तुमने पहले कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी। यही किताब का जादू है। ये तुम्हें सिखाती है कि समाधान हमेशा तुम्हारे अंदर ही छुपा होता है, बाहर नहीं।
किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि एक सॉल्वर अकेला नहीं सोचता, वो लोगों से बात करता है, अलग अलग विचार सुनता है। कभी कभी किसी दूसरे की नजर वही चीज दिखा देती है जो तुम महीनों से नहीं देख पा रहे थे। स्टीयनार्ड इस बात पर जोर देते हैं कि कोलैबोरेशन यानी मिलकर सोचने से न केवल अच्छे समाधान निकलते हैं, बल्कि इंसान और भी नम्र और समझदार बनता है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे पास कोई योजना नहीं बचती। तब सॉल्वर क्या करता है? वो ठहरता है, अपने भीतर झांकता है, खुद से पूछता है, मैं क्या सीख सकता हूं? और उसी खामोशी में उसे जवाब मिल जाता है। यही माइंडफुलनेस की ताकत है। जब तुम शोर से दूर हो जाते हो तो क्लैरिटी खुद तुम्हारे पास आती है। स्टीयनार्ड का कहना है कि सॉल्विंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक आदत है। जब तुम बार बार छोटी छोटी समस्याएं खुद हल करते हो तो तुम अपने भीतर एक भरोसा बना लेते हो, और एक दिन जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो तुम डरते नहीं, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कैसे सोचना है, कैसे संभालना है। इस किताब का एक खूबसूरत पहलू यह भी है कि ये नहीं कहती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि ये कहती है कि तुम खुद इतने मजबूत बन जाओगे कि कठिनाइयां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। जब तुम ये महसूस कर लेते हो कि हर बार गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा सुकून आता है। तुम समझते हो कि नतीजे से ज्यादा जरूरी है कोशिश करते रहना। हर बार जब कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे तो खुद से कहो, यह भी एक सवाल है और इसका जवाब मुझ में ही है। यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। हर सॉल्वर के भीतर यही सोच होती है, कोई स्थिति इतनी जटिल नहीं कि उसका रास्ता ना निकले। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रास्ता जल्दी दिखता है और कोई रास्ता धैर्य मांगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि समस्या और समाधान दोनों ही तुम्हारी सोच के विस्तार हैं। जब सोच बंद होती है, समस्या बढ़ती है। जब सोच खुलती है, रास्ते अपने आप बनते हैं। यही स्टर्नेट का मुख्य संदेश है। थिंक ओपनली, एक्ट वाइजली एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जब तुम प्रक्रिया पर भरोसा करते हो तो तुम्हें यह चिंता नहीं रहती कि परिणाम कब मिलेगा। जिंदगी हर रोज तुम्हें नए सवाल देती है, कुछ आसान, कुछ पेचीदा, कुछ ऐसे जो तुम्हें अंदर तक हिला दें। लेकिन हर सवाल के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब तुम उस सीख को देख लेते हो तो हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक नई कहानी बन जाती है। यही सोच सॉल्वर की पहचान है। वो हारता नहीं, वो सीखता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जीवन बहुत जटिल है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जटिलता ही इसकी खूबसूरती है। क्योंकि अगर सब कुछ आसान होता तो कोई बढ़ता नहीं, कोई सीखता नहीं। स्टर्नेट तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि कठिनाइयां तुम्हारा परीक्षण नहीं, तुम्हारा निर्माण करती हैं। जब तुम हर चुनौती को सीख में बदल देते हो तो तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। अब डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। हर असफलता तुम्हें एक कदम और करीब लाती है उस समझ तक जो तुम खोज रहे हो। और यही है सॉल्विंग का असली अर्थ, खुद को जानना, अपनी सोच को इवॉल्व करना और हर परिस्थिति को ग्रोथ का मौका बनाना। हर बार जब तुम खुद से ये कहो, ये मुश्किल नहीं, ये मेरा मौका है, तब याद रखना तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सॉल्वर बन चुके हो। और यही वो मानसिकता है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करती है। एक सॉल्वर की असली पहचान सिर्फ उसकी बुद्धि से नहीं होती, बल्कि उसकी भावनाओं पर नियंत्रण से होती है। जब बाकी लोग घबराते हैं, डर जाते हैं या गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, तब सॉल्वर एक गहरी सांस लेकर ठहरता है। वो जानता है कि हर भावना जरूरी है, लेकिन हर भावना पर चलना सही नहीं। भावनाओं को महसूस करना और उन्हें दिशा देना, यही सच्ची समझदारी है। डीटमार स्टर्नार्ड कहते हैं कि भावनात्मक स्पष्टता ही सही निर्णय लेने की जड़ है। जब तुम किसी समस्या से उलझे हो तो अक्सर तुम्हारा मन शोर करता है। तुम्हारे अंदर से कई आवाजें आती हैं, डर की, शक की, उम्मीद की, लेकिन सॉल्वर उन आवाजों को दबाता नहीं बल्कि सुनता है। वो समझता है कि कौन सी भावना सच्ची है और कौन सी सिर्फ प्रतिक्रिया। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो सोचता है। यही फर्क होता है एक सामान्य व्यक्ति
और एक सॉल्वर में। सामान्य व्यक्ति समस्या को अपनी सीमा समझ लेता है, जबकि सॉल्वर उसे अपनी क्षमता का टेस्ट मानता है। वो हर बार अपने अंदर झांकता है और खुद से ईमानदार सवाल करता है, क्या मैं इस स्थिति को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं के बहाव में नहीं बह रहा? जब कोई इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो उसका दिमाग और दिल दोनों एक दिशा में काम करने लगते हैं, और यही वो क्षण होता है जब क्लैरिटी आती है। सॉल्वर ये नहीं सोचता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये सोचता है कि मैं अब इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं। वो खुद को दोष देने की बजाय अपनी सोच को सुधारता है। किताब में स्टर्नार्ड ने यह भी कहा है कि हर समस्या के 3 स्तर होते हैं: सतह, गहराई और जड़। सतह पर दिखती चीजें वो हैं जो सबको नजर आती हैं। गहराई में वे बातें होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, और जड़ वो होती है जहां से समस्या शुरू हुई। सॉल्वर का काम है उस जड़ तक पहुंचना। जब तक तुम सिर्फ सतह पर सोचते रहोगे, समस्या बार बार लौटती रहेगी। जड़ तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अपने ईगो को एक तरफ रखना पड़ता है। कई बार सॉल्वर को यह भी मानना पड़ता है कि हां, गलती मेरी थी, और यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। लेकिन जब तुम अपने ईगो से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर असली समझ पैदा होती है, क्योंकि तब तुम सच्चाई से भाग नहीं रहे होते, बल्कि उसका सामना कर रहे होते हो। यह किताब सिखाती है कि सॉल्विंग एक मानसिक यात्रा है, बाहर की नहीं, अंदर की। जितना तुम खुद को समझोगे, उतना तुम अपने आसपास की स्थितियों को संभाल सकोगे। और यह समझ तभी आती है जब तुम सुनना सीखते हो, खुद को, दूसरों को, और उस चुप्पी को जो किसी जवाब से भी ज्यादा बोलती है। कभी कभी सॉल्वर को तुरंत जवाब नहीं मिलता, और यही धैर्य की परीक्षा होती है। स्टर्नार्ड कहते हैं कि हर सही जवाब को समय चाहिए। कभी कभी तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस दिशा में जुड़ रहा होता है जहां से जवाब आने वाला है। इसलिए सॉल्वर को सबसे पहले पेशेंस सीखना पड़ता है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम समझदारी से सही समय का इंतजार करो। जब तुम जल्दबाजी छोड़ते हो, तब चीजें साफ दिखने लगती हैं, और जब चीजें साफ दिखती हैं, तब फैसला लेना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सॉल्वर कभी पैनिक नहीं करता। वो शांत रहकर स्थिति को ऑब्जर्व करता है और फिर सही जगह वार करता है। स्टर्नार्ड ये भी बताते हैं कि सही समाधान के लिए सही माहौल जरूरी है। जब तुम किसी समस्या में डूबे हो, तो अगर तुम्हारा आसपास नकारात्मक है, तुम्हारा मन भी भारी रहेगा। इसलिए सॉल्वर अपने वातावरण को संभालता है। वो खुद को सकारात्मक विचारों, प्रेरणादायक लोगों और सीखने वाले माहौल से जोड़ता है, क्योंकि एक साफ माहौल ही साफ सोच को जन्म देता है। सॉल्वर के जीवन में एक और महत्वपूर्ण तत्व है पर्पस, उद्देश्य। जब तुम्हारे पास किसी चीज को करने का स्पष्ट कारण होता है, तो मुश्किलें तुम्हें नहीं तोड़ती, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। स्टर्नार्ड कहते हैं कि पर्पस गिव्स पेन अ मीनिंग, यानी जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो, तो दर्द भी सहने लायक लगने लगता है। कभी कभी इंसान को अपने क्यों को फिर से खोजने की जरूरत होती है। जब चीजें उलझती हैं, जब रास्ते अंधेरे लगते हैं, तब खुद से पूछना चाहिए कि मैंने ये शुरुआत क्यों की थी। यही सवाल तुम्हें दोबारा जगा देता है, और फिर तुम महसूस करते हो कि जवाब वही है जो हमेशा से था। तुम्हें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे सॉल्वर एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचता है जहां वो हर परिस्थिति को ग्रोथ के मौके की तरह देखने लगता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसकी जीत अब सीखने में है। हर असफलता अब डर नहीं देती, बल्कि एक नई समझ का द्वार खोलती है। यही है सॉल्व इट का सार। हर समस्या के भीतर एक सबक छिपा है, हर दर्द में एक संदेश है, और हर चुनौती में एक अवसर। सॉल्वर वो होता है जो ये देखने की हिम्मत रखता है, जब तुम अपने सोचने के तरीके को बदलते हो, तो जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदलने लगती है। जो इंसान सॉल्व करना सीख गया, उसने जीना सीख लिया। अब उसके लिए कोई स्थिति हार नहीं है, बस एक नया सबक है।
यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें साधारण भीड़ से निकालकर एक सच्चा सॉल्वर बनाता है, वो जो हर बार गिरकर भी मुस्कुराता है और कहता है, चलो अब इसे भी सॉल्व करते हैं। जिंदगी हर दिन एक नया सवाल लेकर आती है। कुछ सवाल आसान लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भीतर तक हिला देते हैं, लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सवाल कितना मुश्किल है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। यही फर्क एक साधारण इंसान और एक सॉल्वर के बीच होता है। सॉल्वर हार नहीं मानता, वो सवाल के भीतर उतरता है, जवाब ढूंढता है, और अगर जवाब नहीं मिलता तो खुद एक नया रास्ता बना देता है। कभी कभी यही रास्ते उसे उस जगह ले जाते हैं जहां उसने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की होती। हर ठोकर, हर गलती, हर हार उसे कुछ सिखाती है। वो समझने लगता है कि जिंदगी किसी रेस का नाम नहीं है जहां सबसे तेज भागना जरूरी हो, बल्कि ये एक सीखने की यात्रा है जहां हर कदम पर तुम अपने आप को थोड़ा और गहराई से समझते हो। डिटमार स्टर्नेट की सॉल्व इट हमें यही सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक सॉल्वर छिपा है, बस जरूरत है उसे जगाने की। जब तुम किसी मुश्किल में फंसते हो तो वही तुम्हारे अंदर के सॉल्वर को पुकारती है, और अगर तुम उस आवाज को सुन पाओ तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम अपने डर से नहीं, अपनी समझ से चल रहे होते हो। एक सॉल्वर की खूबसूरती यही है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ता। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो हमेशा ये सोचता है कि इसमें सीख क्या है। यही सवाल उसे शांत रखता है, मजबूत रखता है। वो जानता है कि अगर हर बार कुछ खो रहा है तो साथ ही कुछ नया भी पा रहा है, और ये समझ ही उसे जिंदगी के हर तूफान में स्थिर रखती है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो बस एक पल रुकना और खुद से कहना कि ये अंत नहीं है, ये एक नया सवाल है और मैं इसे भी सॉल्व करूंगा। यही वो सोच है जो तुम्हें हार से बाहर निकालती है, क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तुम सोचते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, तो जिंदगी हमेशा तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। कभी कभी ये दरवाजा वही होता है जहां तुमने सोचा भी नहीं था। सॉल्वर जानता है कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा किसी कारण से घट रहा है। हर मुश्किल, हर रुकावट, हर देरी तुम्हें कुछ दिखाने आई है। जब तुम उस मैसेज को समझ लेते हो तो जीवन एकदम स्पष्ट हो जाता है। सॉल्व इट का असली संदेश यही है कि समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी समझ इतनी गहरी हो सकती है कि वे अब तुम्हें डराए नहीं। जब तुम्हारे भीतर ये शांति आ जाती है कि मैं जो भी आएगा संभाल लूंगा, तब तुम सच्ची आजादी महसूस करते हो। यही आजादी सॉल्वर की पहचान है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम अपनी जिंदगी की समस्याओं को दुश्मन मानते हो या उन्हें अपने शिक्षक बनाते हो? क्योंकि हर समस्या तुम्हें मजबूत करने आई है। हर गिरावट एक संकेत है कि तुम अगली ऊंचाई के लिए तैयार हो रहे हो। तो अगली बार जब कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आए, मुस्कुराओ और कहो कि ठीक है, अब इसे भी सॉल्व करते हैं। यही वो सोच है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, बार बार गिरने के बाद भी उठाएगी और हर अंधेरे में तुम्हें रोशनी दिखाएगी। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि अब तुम अपनी समस्याओं को एक नई नजर से देखना चाहते हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ। कोई ऐसा दोस्त जो आज हार मानने की सोच रहा हो, शायद उसे सिर्फ यही याद दिलाने की जरूरत है कि तेरे अंदर भी एक सॉल्वर है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब हम किसी और जिंदगी बदल देने वाली किताब की बात करें तो तुम सबसे पहले सुनो। क्योंकि याद रखो, जिंदगी सवाल पूछती रहेगी, पर अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो हर बार कहेगा, लेट्स सॉल्व इट।